नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया गया था। वह भी 1951 में चुनाव होने से पहले ही बाबा साहब अंबेडकर ने इस निर्णय से इतना विश्वासघात महसूस किया कि उन्होंने एक बयान जारी करके अपना दुख व्यक्त किया। संविधान की हत्या तब हुई जब पंडित नेहरू की कार्यशैली की तुलना हिटलर से करने पर मजरूह सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। संविधान की हत्या तब हुई जब गायक किशोर कुमार के गीतों को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर से सत्ता संभाली तो विपक्षी दलों द्वारा संचालित सभी राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। और वो भी कब हुआ था? 1951 में, यानी जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपत्ति समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था, यह बात भूली जा सकती है क्या? और मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर इतने दुखी हो गए थे और उन्होंने उनकी पीड़ा जो थी संविधान के साथ जिस प्रकार का छल किया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा, उसे मैं वो शब्द जो उन्होंने उस पीड़ा में व्यक्त किए थे, मैं उस शब्द यहां पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, पर रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं। 19 मार्च 1955 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि मैंने तो एक पवित्र मंदिर बनाया था देवता को स्थापित करने के लिए, और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है, यह उनके शब्दों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्वयं पढ़ सकता है। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरूह सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। जब राजीव गांधी जी आए तो याद करिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट क्या था कि आपकी चिट्ठी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार, यह एक्ट लाया गया था। और अगर उसमें आपत्तिजनक कोई बात हो तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। वो तो ज्ञानी झैल सिंह जी ने उसको रख लिया। अन्यथा आज सोचे, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के रक्षा के इस बहुरूपीय गैंग वालों से कि भाई, अगर कोई आपसे कहे कि आपका सारा ईमेल, व्हाट्सएप, सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए के आधार के ऊपर आप पे कार्रवाई कर सकती है। यह था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। संविधान की हत्या यह थी कि 5000 सिखों की हत्या के बाद सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और संविधान की हत्या यह थी जिसे अभी चंद दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नलीफाई किया है कि यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान को से ऊपर शरिया को कर दिया जाए। यह संविधान की हत्या थी। यदि कोई अखबार आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस अखबार की बिजली काटकर उस पर छापा मार दिया जाए। वो आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए गए थे, वो थी संविधान की हत्या। अब आइए 1980 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इंदिरा जी वापस सरकार में आई, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई राज्यों की। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इन 1980। क्या प्रीटेक्स्ट पे? कि केंद्र में चूंकि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, इसलिए अब आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में बने रहें। यह थी संविधान की हत्या। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।